अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरफान साइंस एकेडमी। आई एम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अहमद सईद। बेटे जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स को शुरू किया था और उसके हमने तकरीबन काफ़ी सारे जो चैप्टर के टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर लिया है। तो आज हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक टेलीस्कोप वाला, जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। बेटे इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने सबसे पहले पढ़ा हुआ है, पिछले टॉपिक में ही हमने पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। बेटे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टडी किया जाता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। तो अब चूंकि हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप मौजूद थी छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, अब हमें एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत थी जो कि बहुत वाइड रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी बड़ी आसानी से देख सकें और उनको हम मैग्नीफाई करके उनकी डिटेल्स को चेक कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसका नाम टेलीस्कोप था। टेलीस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो कहाँ पे मौजूद हैं, वाइड रेंज पे मौजूद हैं। बेटे इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। उन की पॉइंट्स में सबसे पहली बात तो ये, हमारे पास रेफरेंस पॉइंट में एक अगर हम कन्वेक्स लेंस को सपोज करें, बेटा जितनी भी रेज जो है वो आके इस लेंस के साथ फॉल आउट होती है ना, सबसे फर्स्ट बात तो ये उन तमाम रेज को सपोज किया जाता है कि वो सारी की सारी रेज कौन सी हैं, पैरेलल रेज हैं। सेकेंडली बेटे ये सारी की सारी रेज जो हैं वो एक ही पॉइंट पे आके फॉल आउट होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं। जैसे सपोज कर लेंगे ये रे है और ये मेरे पास उस लेंस का मिड पॉइंट है जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं। तो ये रे ऑफ लाइट आएगी और टकरा के कहाँ पे मूव आउट करेगी, इस पॉइंट पे आगे मिलेगी। इसी तरह ये रे ऑफ लाइट भी आएगी और ये भी कहाँ पे आगे मिलेगी, इसी पॉइंट पे। इस तरह जितनी भी नंबर ऑफ रेज हमारे पास आती हैं वो सारी की सारी कहाँ पे आगे मिलती हैं, हमारे पास फोकल पॉइंट पे मिलती हैं। बेटे फोकल पॉइंट पे उनके इकट्ठा करने का सबसे मेन रीजन ये होती है कि जो भी रेज ऑफ लाइट फोकल पॉइंट पे इकट्ठी होती है ना, वो बहुत ज्यादा उनका जो इमेज बनता है वो बहुत ज्यादा मैग्नीफाई होता है और क्लियर होता है। इसलिए हम उस ऑब्जेक्ट की माइनर डिटेल्स को भी बड़ी आसानी से स्टडी कर पाते हैं। तो बेटा अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, टेलीस्कोप वाले टॉपिक को। सबसे पहले तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन में चंद एक चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली तो ये कि हमारे पास दो तरह के लेंसेज हम यूज करते हैं। एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट के करीब रखा जाता है, जिसका अपर्चर या साइज जो हमारे पास आई पीस होता है उसकी निस्बत थोड़ा सा बड़ा होता है। उसकी बात हम बाद में जाके करते हैं कि उसका साइज क्यों बड़ा रखा जाता है। बेटे हम एक रेफरेंस पॉइंट या एक फोकल पॉइंट को सपोज कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक फोकल पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव लेंस से जो फोकल तक का डिस्टेंस होगा उसको हम FO सपोज कर रहे हैं, और जो आई पीस से इस फोकल पॉइंट का जो डिफरेंस है उसको हम FE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम जो है वो उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी आई की मदद से। देन बेटे इसको शुरू करते हैं। FO और FE तक का जो टोटल डिफरेंस है उसको हम सपोज कर लेते हैं वो क्या है, लेंथ है हमारे पास। बेटे ये जो फॉर्मूला है ये हमारा न्यूमेरिकल्स के अंदर भी यूज होना है, तो इसको आपने अपने नोट्स में हाईलाइट कर लेना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल्स में यूज होना है। बेटे ऑब्जेक्टिव लेंस से फोकल लेंथ तक का डिस्टेंस FO और आई पीस से फोकल लेंथ का डिफरेंस FE, इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाती है। देन शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ मेरी रेज ऑफ लाइट यहाँ से आ रही हैं। तो बेटा ये बेटे मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं वो यहाँ से आ रही हैं। तो पहली रे ऑफ लाइट जब यहाँ से आगे टकराएगी तो वो हमारे पास कहाँ पे इकट्ठी होगी, एक फोकल पॉइंट पे आगे इकट्ठी हो जाएगी, इस पॉइंट पे। देन सेकंड रे ऑफ लाइट जब गुजरेगी तो वो भी कहाँ पे आगे इकट्ठी होगी, इसी पॉइंट पे इकट्ठी होगी। और इसी तरह जब थर्ड रे ऑफ लाइट आएगी तो वो भी कहाँ पे आगे इकट्ठी होगी, इसी पॉइंट पे आगे इकट्ठी हो जाएगी। इसी तरह जब हम ऑब्जेक्टिव लेंस को देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये वाली जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बना है, ये जो इमेज बना है इस लेंस से, वो हमारी आंख के लिए क्या होगा, एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। तो जब हम आंख से उसका इमेज देखेंगे तो वो हमारे पास कुछ यूं बनेगा कि ये हमारे पास जो है हमारे पास आई का इमेज बनेगा। बेटे अगर हम आंख के इमेज की बात करें तो आंख का जो हमारे पास इमेज है वो कुछ इन्फिनिटी पे जाके बनेगा। क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके इसलिए बनता है क्योंकि देखें हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं
सच एज स्टार्स या फिर मून की ही बात कर लें, तो उनकी जो रेज ऑफ लाइट है वो इन्फिनिटी से आ रही होती हैं, तो इसीलिए उनका जो इमेज बनता है वो भी कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पे ही जाके बनता है। तो इसीलिए हम सपोज करते हैं कि आंख से जो सब्जेक्ट का इमेज है वो कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी से बनता है। बेटे इस तरह जो दो कन्वेक्स लेंस को यूज करते हुए हमारे पास इमेज बनता है ना, वो इमेज बहुत ज्यादा मैग्नीफाई होता है और बहुत ज्यादा क्या होता है, क्लियर होता है। इस तरह सब्जेक्ट की जो इमेज बनता है उसको, उसकी जो माइनर डिटेल्स हैं उसको भी बड़ी आसानी से क्या किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है। बेटा सेकेंडली बात करते हैं इसकी मैग्निफिकेशन की, कि इसकी मैग्निफिकेशन जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है। बेटे मैग्निफिकेशन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है tan थीटा इज इक्वल्स टू बीटा ओवर अल्फा। बेटे बीटा जो है वो क्या है हमारे पास, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट का, उस टेलीस्कोप की हमारे पास मैग्निफिकेशन है, जिसको हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल्स टू बीटा ओवर अल्फा। बीटा क्या है हमारे पास, उस इमेज का आई पीस का हमारे पास एंगल, और वो रेज जो ऑब्जेक्ट से आ रही हैं उनका एंगल। अगर हम उन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टेलीस्कोप की क्या आ जाती है, मैग्निफिकेशन आ जाती है। बेटे अब बात आती है, हमने शुरू में ही बात की थी कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका अपर्चर ज्यादा बड़ा रखा जाता है। बेटा उसका अपर्चर जो है उसको इसलिए बड़ा रखा जाता है ताकि मैक्सिमम रेज ऑफ लाइट को क्या किया जा सके, एक ही पॉइंट पे आगे जो है वो कन्वर्ज किया जा सके। ठीक है। देन सेकेंडली उसका अपर्चर इसलिए रखा जाता है ज्यादा क्योंकि जो डिफरेंट स्टार से हमारे पास रेज आ रही होती है ना, वो हम तक पहुंचते पहुंचते जो है वो डिम हो जाती हैं। तो इसलिए भी इसका अपर्चर ज्यादा बड़ा रखा जाता है ताकि जितनी भी लाइट्स आ रही हैं, चाहे वो डिम है या ब्राइट है, उन सबको क्या किया जा सके, कन्वर्ज किया जा सके। तो बेटा इसीलिए हम क्या करते हैं, उस अपर्चर, उसका जो अपर्चर है, उसका जो साइज है उसको बड़ा रखते हैं। बेटा ये है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जिसे आपने प्रिपेयर करना है। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि टेलीस्कोप को किस लिए यूज किया जाता है। सेकेंडली हमने टेलीस्कोप के की पॉइंट्स देख लिए कि जितनी भी रेज ऑफ लाइट आती है उनको पैरेलल कंसीडर किया जाता है, सारी की सारी रेज फोकस पे आगे मिलती हैं, उससे फोकस पे, फोकल पॉइंट पे आगे मिलने से क्यों हम उनको फोकल पॉइंट पे इकट्ठा करते हैं। सेकेंडली हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ ली टेलीस्कोप की, टेलीस्कोप को की कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी चीजें करामद होती हैं। थर्डली हमने जो है मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ लिया कि मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड टेलीस्कोप किस तरह फाइंड आउट की जाती है। और फोर्थली जो है वो हमने देख लिया कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका अपर्चर क्यों बड़ा रखा जाता है और उसकी रीजंस क्या हैं। बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसको समझने में कोई भी डिफिकल्टी आ रही हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।